हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है, चेक वेदर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 44 हैज़ अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप और नोट। मतलब हमें चेक करके बताना है कि 44 ऑर्डर का जो अगर कोई हम ग्रुप लेते हैं तो वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर आता है कि नहीं। सबसे पहले हम एक ग्रुप माने जी, और जी का जो ऑर्डर है वो 44 है। 44 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 4 इंटू 11 लिख सकते हैं, और 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 11। तो यहाँ पे हमने लिखा है एज आ जो 11 है वो डिविजिबल है 44। जो 11 का स्क्वायर लेते हैं वो यहाँ पे हमने लिखा है कि नॉट डिविजिबल। यहाँ पे जो यहाँ पे कट करना मैं भूल गई, यहाँ पे नॉट डिविजिबल होगा। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आप इसे सही कर लेना। यहाँ पे ये से होगा, कट करके होगा। देयर फॉर जी हैज़ अ सीलो 11 सब ग्रुप, लेट एन बी आर नंबर ऑफ सीलो 11 सब ग्रुप, देन एन हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे इक्विवेलेंट 1 मोड 11। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है 11 इंटू 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब 4। तो यहाँ पे हमने लिखा एन डिविजिबल 4। तो इससे हमें ये पता चला कि 1 2 तो लेंगे ही, साथ के साथ एक 4 आ गया। देयर फोर एन का वैल्यू 1 लिया, 2 लिया और 4 लिया। बट अगर हम 1 लेते हैं तो इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, एन इज एन इक्विवेलेंट 1 mod 11, hence G has only one silo 11 subgroup. Again we know that only one silo P subgroup are normal. अब इसको दिखाने के लिए फिर हमने लिखा therefore, तो ये हमारा आ जाएगा silo 11 subgroup is normal in G. Hence तो फिर हमने आगे लिखा hence any group of order 44 has a proper normal subgroup। और यही हमें पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, शो दैट इफ ग्रुप इज नॉन अबेलियन इट मस्ट हैव एट लीस्ट 6 एलिमेंट। ये हमें दिखाना है कि नॉन अबेलियन जो होगा उसके कम से कम कहता है कि 6 एलिमेंट्स होना ही चाहिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। अब ये अगला, ये हमारा इसके सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा टू प्रूफ दैट आ नॉन कम्युनिकेटिव ग्रुप has at least 6 element. We have to prove that every group of order less than 6 must be abelian. जबकि यहाँ पे बाउंड्री बोल दे दिया है कि at least 6 मतलब कम से उससे आगे होगा तो क्या होगा, नॉन अबेलियन होगा। तो इसलिए हमने लिखा ऑर्डर 6 which is non abelian, and there is a at least one group of order 6 which is non abelian. अब इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा for the first part proceed as in above, ऊपर जो मैंने लिखा है। now to show that there is at least one group of order 6 which is non abelian, तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर, यहाँ पे लिखा कंसीडर द सिमेट्रिक ग्रुप P3। जैसे हमने लिया P3 क्या है, तो अब परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल, जैसे ABC लिया तो जो उसका हम परमुटेशन के अंदर जो हम उसका ऑर्डर निकालते हैं तो क्या होता है, जितने जैसे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, n है तो n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने लिखा कि द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप P3 इज फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो इसलिए हमने लिखा आप फैक्टोरियल 3 कह लो या 6 कह लो, दोनों एक ही बात हुआ। एंड वी नो दैट इट इज़ अ नॉन अबेलियन ग्रुप, और ये हम जानते हैं कि ये जो होता है नॉन अबेलियन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस नॉन कम्युनिकेटिव ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 6 एलिमेंट्स। बस यही हमें कह रहा था इस क्वेश्चन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, शो दैट एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। मतलब दिखाएंगे कि अगर कोई ग्रुप जिसका ऑर्डर 21 होता है वो साइक्लिक होता है, ये हमें दिखाना है। और अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय कॉची थ्योरम देयर आर एलिमेंट्स एक्स वाई जेड ऑफ ऑर्डर 3 and 7 रिस्पेक्टिवली। वी क्लेम दैट एक्स वाई इज ऑफ ऑर्डर 21। हम दो को लेके चलते हैं जो कि 21, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 21। फर्स्ट ऑफ कोर्स वी कैन नोट दैट, जैसे हमने कहा कि एक्स और वाई का दोनों का हमने ये किया, इंटरसेक्शन किया तो हमें ई आया। सिंस बाय लेग्रांजेस द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज इन द लिस्ट 1 3, अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं
21 को, तो ये हमें आता है, और किस किस से डिविजिबल होगा, तो 1 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 21 से होगा। तो इफ़ एक्स वाई अगर इज इक्वल टू ई कहते हैं, देन इस केस में अगर एक्स वाई दो का प्रोडक्ट करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो उस केस में हम कहते हैं जो दो एलिमेंट्स को आपने प्रोडक्ट किया है वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। तो इसलिए हमने लिखा कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू ई है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वो इज इक्वल टू वाई इन्वर्स होगा, या आप ये कह सकते हो वाई जो होगा वो एक्स इन्वर्स होगा। एंड द लेटर एलिमेंट लाइज इन द, इसके बीच इज इक्वल टू ई का, दिस वुड इम्प्लाइज दैट एक्स और ये x is equal to y inverse is equal to e कहा, which is not the case, so the order of x y is not 1। सपोज दैट जैसे एक्स वाई का क्यूब इज इक्वल टू 3 का, सिंस ग्रुप इज अबेलियन दिस वुड इम्प्लाइज दैट अगर ये इसका क्यूब किया तो मतलब एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, तो एक्स का क्यूब इंटू वाई का क्यूब इज इक्वल टू 3 के, तो श्योर हम ये कह सकते हैं कि ई जो है वो इक्वल टू एक्स क्यू है, या क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो इज इक्वल टू वाई इनवर्स के है, तो हम ये कह सकते हैं एक्स का क्यूब इज इक्वल टू वाई का पावर -3 लिया। सिंस अगर एक्स क्यू इज इक्वल टू ई है, बट अगर वाई का पावर 7 इज इक्वल टू ई का, बाय हाइपोथेसिस सो दैट इफ ऑल्सो वाई का पावर अगर -3 इज इक्वल टू ई आता है, तो देन कहते हैं कि वाई इज इक्वल टू वाई का पावर, वाई को हम लिख सकते हैं वाई का पावर 7 इंटू वाई का पावर -3 का स्क्वायर, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, और 7 में से एक फार्मूला हमारा होता है कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो उस केस में हम पावर को जोड़ देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो y का पावर हमारा जो है 7 है ही, और ये -6 हो जाएगा तो y आ जाएगा, मतलब y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि हमें सॉल्व करके वही मिलेगा। तो दिस लिखा इज इक्वल टू ई लिखा, जो कि कंट्राडिक्शन है। सो द ऑर्डर एक्स वाई इज नोट 3, सिमेट्रिकली its order is not 7, so by default it is 21, that is xy generate the group, so the group is cyclic। मतलब अगर इसके प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे कि साइक्लिक है, अगर नहीं कर रहा है तो कहेंगे कि नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द यूनिट्स ऑफ द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर z है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, z और i दिया हुआ है तो इसको एक कम्प्लेक्स के ही फॉर्म में मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा गिवन सेट z i इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कम्प्लेक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और कम्प्लेक्स के फॉर्म में आपको पता ही होगा कि आयोटा जो होता है वो इज इक्वल टू √(-1) के होता है, या फिर ये कह सकते हो आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो आपका -1 के होता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। और ए बी जो हमने यहाँ पे लिया है वो हमारा बिलोंग कर रहा है z के अंदर, z मतलब कम्प्लेक्स नंबर, इज एन यूक्लिडियन रिंग विथ यूक्लिडियन फंक्शन डी ऑफ, इसके बीच का जो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस डी ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा जो कि मेंबर होगा दिस के। आप यहाँ पर हमने कहा वी नो दैट x इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ यूनिट एलिमेंट, तो डी एक्स इज इक्वल टू मतलब इसका जो वो डिस्टेंस हम निकालेंगे 1 होगा, तो d1 इज इक्वल टू 1 के। एज पर डेफिनेशन ऑफ d, जैसा हम इसके डेफिनेशन से जानते हैं, वी हैव d1 अगर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 है, तो वी हैव टू फाइंड दोस x बिलोंग कर रहा है दिस के अंदर सच दैट dx जो होगा वो इज इक्वल टू 1 के होगा। हैंस dx इज इक्वल टू अगर 1 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पे x इज इक्वल टू दिस के है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है a स्क्वायर आपका 1 है और b स्क्वायर 0 है, तभी तो ऐसा संभव है। और या फिर ये कह सकते हैं कि a का स्क्वायर 0 होगा या b का स्क्वायर 1 होगा, या तो ये केसेस होंगे या तो ये केस होंगे। फिर आगे हमने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, तो अगर हम इसका रूट हटा देते हैं तो यहाँ पे +-1 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 ही होगा, और इस केस में 0 होगा तो इस केस में b हमारा जो होगा +-1 हो जाएगा। मीन्स dx इज इक्वल टू d1 हुआ, जो कि x का वैल्यू +-1 आया या +-i आया, तो इससे हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ यूनिट्स इन z i इज द सेट 1 आया, -1 आया, i आया और -i आया। बस आज का इतना ही।